अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। हम कुछ एमसीक्यूज़ को क्विकली रिवाइज़ करेंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऑलरेडी आपको पता हों, तो उनको हम क्विकली रिवाइज़ करेंगे। सारा कॉन्टेक्स्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पेपर में। नंबर 1, a legal proceeding during which an individual's right to hold an office or governmental privilege is challenged. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने हुकूमत बनाई है और उसने डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपनी कैबिनेट में अपॉइंट कर लिया है, तो उसकी हुकूमत बनाने को और डिफरेंट मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्रीज़ अपॉइंट करने के अमल को जब कोर्ट चैलेंज कर देती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिट ऑफ को वरांटो। ये आपने याद रखना है। पीपल्स स्ट्रक्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ विल बी प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड। जो कोल्ड वार पीरियड है उसके बाद लोगों के और कौमों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी वो स्ट्रक्चर और मज़हब की बुनियाद पर होंगी। तो ये किसने कहा था? यहाँ पर इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था। जो ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था। MCQ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया वाज ए स्टूडेंट ऑफ। अलेक्जेंडर किसका स्टूडेंट था? तो इसका ऑप्शन है सी, अरिस्टोटल। A form of closure under which a bill is divided into compartments, groups of which must be completely deal with each day is called। ऐसे फॉर्म ऑफ क्लोजर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिलोटाइन क्लोजर। द लॉन्ग मार्च बिगेन द एसेंट ऑफ पार ऑफ। तो इसका आंसर माओ ज़ेडोंग। The parts of the center vis-a-vis federating units were increased through। सेंटर की पार्ट्स इंक्रीज की गई vis-a-vis federating units किसके तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स के तहत। आर्टिकल 58(2)B was invoked to dissolve National Assembly of Pakistan। कितनी बार आर्टिकल 58(2)B इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व करने के लिए? 4 टाइम्स, 4 दफ़ा। लेवाइथन इज़ ए बुक रिटन बाय, ये थॉमस हॉब्स ने लिखी हुई है किताब। पेरेस्ट्राइका मीन्स, मिखाइल गोर्बाचेव की इस पॉलिसी का क्या मतलब था? इसका मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग। द आर्ट ऑफ वार इज़ रिटन बाय, ये किताब किसने लिखी थी? मैकियावेली ने। A necessary normal code for conducting the business of the state, उसे क्या कहते हैं? Constitution। Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely। ये फेमस कोटेशन किसकी है? ये लॉर्ड एक्टन की है। As per Marx, in the stage of communism, the governing principle will be, यानी जब कम्युनिज्म का ज़माना आ जाएगा तो गवर्निंग प्रिंसिपल क्या होगा? From each according to his ability to each according to his need। Option C। A dash is a type of sovereign state characterized by a union of partially self-governing states or regions must be united by a central government। याद रखिए यूनियन ऑफ पार्शियली सेल्फ गवर्निंग है, फुली सेल्फ गवर्निंग नहीं है, इसलिए आपने इसका आंसर कन्फेडरेशन नहीं लगाना बल्कि इसका आंसर फेडरेशन होगा क्योंकि ये ऐसी सॉवरेन स्टेट्स की यूनियन है जो कि जिन्होंने अब अपनी सवरेनिटी सरेंडर कर दी है इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अब वो अपने इंटरनल मैटर्स में जस्ट आज़ाद हैं, इसलिए पार्शियली सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स या रीजन की टर्म इस्तेमाल हुई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।